हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी रहेगी लास्ट क्लास, जो कि आपको पता है टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जिसके अंदर सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस। ठीक है, उसी के जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 मॉडुलस हमने जो पढ़े हैं इलास्टिसिटी के बेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, फिर हम बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर उनके 3 टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर एक मॉडुलस ऑफ रिजिड। या तो वो सारी रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, उन तीनों का भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज को हम न्यूमेरिकल हैं उनको हम बाइंड अप करें। ठीक है, ओके ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है आपके पास, टू स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया मेड अप ऑफ मटेरियल whose Young's modulus are in the ratio this। ठीक है, if they are suspended and loaded with the same mass when the stressed and released they will oscillate with the time period in the। हमें यहाँ पे बताना है रेशो किसका, टाइम पीरियड। ठीक है, किसका रेशो बताना है, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड का रेशो बताना है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास बल्क मॉडुलस का रेशो जो है गिवन है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस का जो रेशो है वो क्या है। तो पहले हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, जो भी चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, है ना, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो फर्स्टली इन्होंने बोला है कि मटेरियल है जिनकी लेंथ इक्वल है, 1 और 2 मान लेते हैं, L1 इक्वल टू L2 है, एंड लेंथ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी, A1 इक्वल टू A2 है, ओके, आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल whose Young's modulus Y1 ratio Y2 that is equal to 2, ओके, दे आर सस्पेंडेड बाय अ लोड ऑफ सेम मास। मास दोनों का क्या है, पे जो मास सस्पेंड किया है बेसिकली वो क्या है, सेम है। उसके बाद कह रहा है व्हेन स्ट्रेच एंड रिलीज दे आर ओसिलेट विद द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। हाँ जी, टाइम पीरियड और जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास। टाइम पीरियड ये होता है टी, दैट इज, इसका जो फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई, वेयर ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे हैं दैट इज एम क्या है, लोड मास जो हमने सस्पेंड किया है, एंड के इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, टाइम पीरियड का कोई भी लिंक नहीं है डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस के। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ टाइम पीरियड का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा डायरेक्टली, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन को क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस फोर्स के साथ रिलेट है और फोर्स फर्दर फिर यंग्स मॉडुलस के साथ रिलेट है। तो दोनों रिलेशंस को यूज करके हम यहाँ पे निकालते हैं। चलिए क्या बनेगा आपका, देखो हमें यहाँ पे क्या पता है, वी नो, जो आपको पता है वहीं से निकालेंगे। क्या, y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एक्स बाई एल। एक्स इज चेंज इन लेंथ एंड एल इज ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक स्प्रिंग की, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए एफ होता है हमारे पास के एक्स। क्या होता है, के एक्स, हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के क्या होगा जी, एफ बाई एक्स। के क्या होगा आपके पास, एफ बाई एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू, राइट। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, k इज व्हाट, k क्या आ जाएगा, f डिवाइडेड बाय f इंटू एल a इंटू वाई। f से f जो है कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू a y बाई में k की वैल्यू हमने यंग्स मॉडुलस की टर्म में निकाल दी, y इज द योर यंग्स मॉडुलस। ओके, तो ये वैल्यू k की यहाँ पे हम पुट कर, जो हमारे पास क्वेश्चन का जो पास जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर टाइम पीरियड वाले एक्सप्रेशन को पुट कर देते हैं, देन क्या मिलेगा हमें, दैट इज टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम वाई में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट होगी a y,
एक्सप्रेशन बदल गया, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या बन गया आपके पास, जो टाइम पीरियड का था, दैट इज फॉर्मूला आपके पास बना 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल डिवाइडेड बाई ए वाई। अब हमें क्या करना था, दो सिचुएशन गिवन है, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में है। फर्स्ट एक कंडीशन हम एंड एक कंडीशन हमने सेकंड वाली मांगी, तो दोनों का रेशो निकालना है कि क्या रेशो में जो है टाइम पीरियड आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से टाइम पीरियड का रेशो निकालना है, दैट इज हमें निकालना है यहाँ से T1 रेशो, क्या निकालना है, T2 आपने यहाँ पे बता। अभी हम जस्ट निकाल के आए कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल बाई ए, यही लिखा था, यही रिलेशन आया था हमारे पास एम एल। ओके, चलिए अब क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो T1 रेशो T2 क्या बनेगा, T1 की वैल्यू रखो पहले लिए 2 पाई अंडर रूट M1 L1 डिवाइडेड बाई A1 Y1, और B के लिए वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M2 L2 बाय में A2 Y2, राइट। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। चलो अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी, इक्वल क्या क्या गिवन था, दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों का मास इक्वल है। लेंथ इक्वल है तो ये लेंथ वाला पोर्शन कैंसिल, मास इक्वल है तो मास वाला पोर्शन। दूसरा यहाँ पे एरिया भी इक्वल था, एरिया भी इक्वल था तो जी यहाँ पे एरिया को भी कैंसिल आउट करो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। क्या मैं इसको कंप्लीट रूट में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बचेगा, 1 बाई Y1 डिवाइडेड बाई 1 बाई Y2। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू Y2 पर चला जाएगा एंड Y1 आपका नीचे कैपिटल, ठीक है, Y1 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है अपने को, क्या करनी है, वैल्यू जो है पुट करनी। यहाँ पे क्या रेशो था अपने पास, Y1 रेशो Y2 कितना था, Y1 रेशो Y2 है आपके पास 3:2, कितना है 3:2 ना, 2:3 है, 2 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर, देन हमारे पास जो टाइम पीरियड का रेशियो है कितना आ जाएगा, 1/2 T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, दैट इज हो जाएगा 2 बाई Y1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3। तो किस रेशियो में आ गया ये, √2 बाय में रूट और √3 बाय में √2 बाई। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन आया वो किस रिलेशन, किस रेशियो में आया है, दैट इज √3/√2। या कोई ऐसा ऑप्शन था हमारे पास, √3/√2, √3/√2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। समझ आई बातें, ठीक है इजी बट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर जो है दिक्कत यहाँ पे होगी, है ना। ओके, समझ आएगी चीज़ें, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या था बेसिकली, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रिलेशन हमें पता था टाइम पीरियड निकालने का। दूसरा यहाँ से हमें पता था कि के जो है मेरे पास वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द फोर्स बाय दिस रिलेशन। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, हुक्स लॉ, है ना, हुक्स लॉ ही है ये डायरेक्टली। ओके, तो दूसरा यहाँ पे वो दूसरा रिलेशन हमें पता था ये यंग्स मॉडुलस का। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू एक्सटेंशन निकाली, एक्सटेंशन यहाँ पे पुट कर दी और हमारे पास के की वैल्यू, के की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने। उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई कि किस तरीके से जो है टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ने पुट कर दिया एंड देन जो है फाइनल, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन, है ना, बताओ नोट कर लिया सभी ने, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, क्या क्लोज भी तो करना है ना आज ये चैप्टर। 39 है, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड ए फोर्स F इज अप्लाइड टू द अदर एंड प्रोड्यूस एन एक्सटर्नल लेंथ एक्सटेंशन ले लेते हैं L। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज 2L, वो भी कैपिटल L ही लेना पड़ेगा, ये क्या है कैपिटल। और दूसरे में देखा तो वो 2L आ गई।
एंड रेडियस जो है 2r होगी बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स। देखो क्या है, क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें, दो तरीके हैं, यानी कि जो हमारे पास एक पहले एक वायर थी उस पर हमने एफ फोर्स लगाई, उसकी एल लेंथ थी, आर उसकी रेडियस। फिर जैसे ही हमने वो फोर्स अप्लाई की उसके जो पैरामीटर्स थे वो चेंज हो गए, ठीक है, लेंथ उसकी बदल गई, फोर्स उसकी बदल, और जो है एक चीज़ क्या था, रेडियस जो है वो उसकी चेंज होगी। ठीक है, अब हमने क्या बताना क्या है यहाँ पे, बताना क्या है हमें, जो एक्सटेंशन हुई है उसमें वो किसके इक्वल आएगी, क्या जो एक्सपेंशन है हमारी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लिखेंगे लेंथ एल थी, रेडियस आर थी, फिक्स्ड एट वन एंड फोर्स एफ अप्लाई, एक्सटेंशन उसमें कितना, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अनदर वायर द सेम मटेरियल ऑफ लेंथ 2l एंड द रेडियस 2r। हमें बताना है दूसरे में एक्सटेंशन कितनी। अगर हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट यहाँ पे क्या है वायर, फर्स्ट वायर के लिए अपने पास लेंथ एल थी, फोर्स एफ लगाई, रेडियस आर, एक्सटेंशन उसमें कितनी आई, एक्सटेंशन कितनी आई उसके अंदर। फिर सेकंड के लिए अगर बात करें फॉर सेकंड वायर क्या होगा, लेंथ कितनी थी 2l थी, फोर्स कितनी लगाई हमने 2f लगाई, रेडियस कितनी थी 2r थी, तो उसमें बताओ एक्सपेंशन या जो एक्सटेंशन है वो, एक्सटेंशन हमें बतानी है, ओके। तो यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं जी, क्या y इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा एल, वी कैन से दिस इज द एक्सटेंशन, इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से, एल इज इक्वल एफ इंटू एल ए इंटू एरिया की वैल्यू भी पुट करो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल, एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में वाई, पाई आर स्क्वायर इंटू में वाई। हमें सेकंड वाले की निकालनी, तो डेल्टा एल सेकंड, डेल्टा एल वन हम ले लेते, रेशो ले लेते हैं दोनों का, किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एल टू बाई डेल्टा एल वन, विच इज इक्वल टू, और फर्स्ट वाले के सेकंड वाले के पैरामीटर रखेंगे एफ टू एल टू डिवाइडेड बाई पाई आर टू स्क्वायर वाई टू, नीचे नीचे वाले के रखो, क्या आ जाएगा एफ वन एल वन पाई आर वन स्क्वायर वाई, राइट। ठीक है, अब ये क्या है, रिलेशन है, एक तरीके से दोनों में रिलेशन है, तो रिलेशन है जो हम इसकी जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट, सारी वैल्यू एकदम से पुट कर दो यहाँ पे, ओके। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F2 किसके इक्वल है हमारी, फोर्स सेकंड वाली 2f की, इनटू में सेकंड वाले की लेंथ किसके इक्वल है 2l की, ठीक है जी। सेकंड वाले का पाई तो पाई ही रहेगा, रेडियस कितनी है सेकंड वाले की 2r है, 2r का स्क्वायर, एंड y2 क्या है, 2 वायर ऑफ द रेडियस फिक्स्ड एट वन एंड, y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, सेम ही वायर को हमने जो है एक्सपेंड किया है, सेम वायर में जब हमने एफ फोर्स लगाई, एल उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो उसमें एक्सटेंशन आई एल, फिर हमने उसी वायर पे दोबारा से 2f फोर्स लगाई, तो एक्सटेंशन आई उसके अंदर कितनी वो बतानी, उसकी लेंथ भी हमने चेंज कर दी थी, दैट इज 2। सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस का तो कोई यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर सेम मटेरियल यंग्स मॉडुलस रिमेन सेम। ये नीचे वाली वैल्यू पुट करो, F1 इज इक्वल टू एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, L1 किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल, एफ से जो है एफ कैंसिल, एल से एल कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, वाई से पाई कैंसिल, ठीक है, फटाफट से कर, चलो। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 बाय में 4 आर स्क्वायर, है ना, यही बनेगा। अच्छा, नीचे क्या बचा हुआ, 1 बाय पाई, 1 बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, 1 बाय 1 आ गया 1 बाय, यहाँ से आपका रेशियो जो है वो आ गया
1:, ठीक है। ये 1:1 आया क्या है, ये आया है इन दोनों का रेशियो, एक्सटेंशन का रेशियो आया, ठीक है। हमें डेल्टा L2 बताना था, हमें क्या बताना था, डेल्टा L2 बताना था। डेल्टा L2 कितना आ जाएगा, डेल्टा L2 हमें बताना था, दिस इज ओवर डेल्टा L1, ये आ गया हमारे पास 1:1, कितना आ गया ये 1:1, इसको इधर करो शिफ्ट, तो ये आ जाएगा डेल्टा L1, डेल्टा L1 इज गिवन दैट L, तो डेल्टा L2 इज ऑल्सो इक्वल टू L, कितना आ जाएगा ऑल्सो इक्वल टू L, दैट्स वाई योर आंसर, ये L है सभी, 2L 4L L/2, तो हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा, दैट इज L, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज इक्वल टू L, राइट। समझ आ गया यहाँ तक, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, ये लीजिए। 40 क्वेश्चन कह रहा है, एक मेटल है अपने पास, मेटल बार है जिसके लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस इज Y, ये सारा कुछ आपको बता के देता है, जैसे हमें पता ही नहीं है कि L क्या है, A क्या है ना, Y क्या है, जबकि हमें पता है, फिर भी ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बता देता है, यंग्स Y जो है यंग्स मॉडुलस, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, इज क्लैम्प्ड बिटवीन टू सपोर्ट पिलर, ठीक है। Now it is heated through T°C. The force exerted by the bar. फोर्स कितनी लगाएगा जो बार है, देखो हमें एक बात पता है, जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम कोई मेटल की, हमारे पास रोड है मान लो या शीट है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है कि कंप्रेस करती है, एक्सपेंड करती होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो वो एक्सपेंड करने के बाद जो फोर्स एग्जर्ट करेगी वो कितनी होगी, वो हमें, ठीक है, वो हमें बतानी है, कितने डिग्री तक उसको हीट करना है, कितने डिग्री पे करना है, T°C, T°C पे, ये आपको दिखाई दे, है ना। तो यंग्स मॉडुलस भी आना चाहिए, फोर्स भी आनी चाहिए उसके अंदर, और जो है आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी आना। तो Y क्या होता है आपका, Y इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन लेंगे यहाँ पे, दैट इज एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू निकालूँ, स्ट्रेस कितना आ जाएगा मेरे पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू में वाई इंटू दिस स्ट्रेन, ये क्या है स्ट्रेस है, ये क्या है आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसकी जो एप्सिलॉन वैल्यू पुट वाई इंटू अल्फा टी। अच्छा जी, स्ट्रेस किसके इक्वल होते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमारे पास जो स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वाई अल्फा टी, फोर्स हमें यहाँ से निकालनी थी तो क्या आ जाएगा, वाई अल्फा टी, वाई अल्फा टी भी नहीं था कुछ, वाई अल्फा टी इंटू ई, ये आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो थर्मल एक्सपेंशन पे भी, जो यंग्स मॉडुलस उस पर डिपेंड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंड करेगी, एंड फर्दर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। आ गया ना यहाँ तक समझ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, एक मेरे पास वायर है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L, इसकी लेंथ को डबल करने के लिए कितना यहाँ पे अपने को स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा, कितना यहाँ पे स्ट्रेस रिक्वायर्ड, इससे इजी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कोई हो सकता। वाई होता है जी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल, चेंज कितना आया है, आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इट्स लेंथ बिकम 2L, चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय L दैट इज इक्वल टू L बाय L दैट इज इक्वल टू 1,
क्या बताना था, सिग्मा, यानी कि स्ट्रेस बताना था, सिग्मा क्या आ जाएगा, वाई इंटू दिस, तो वाई इंटू वाई। स्ट्रेस जो है वो किसके इक्वल आ गया, सिग्मा के, यंग्स मॉडुलस के इक्वल आ गया, दैट इज योर करेक्ट। सी ऑप्शन आप रहे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बेसिकली, ऐसे ही बताना था, और उसमें जो है रिलेशन गिवन था स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। ठीक है, आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज द इज। इन तीनों के अंदर जो है रिलेशन क्या होता है। देखो हमने बल्क मॉडुलस में और यंग्स मॉडुलस में कल रिलेशन देखा था कि जो बल्क मॉडुलस है या जो यंग्स मॉडुलस है वाई, जो बल्क मॉडुलस का कितना होता है 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेट। अब हमें इन तीनों में ही रिलेशन बता, तो क्या रिलेशन होता है आप बता सकते हैं, हाँ जी बता सकते हो। देखो इनमें रिलेशन अगर देखें तो y मेरे पास होता है 9 थीटा डिवाइडेड बाय टी के प्लस, ठीक है। यहाँ पे y क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस है, k क्या है आपके पास यहाँ, दैट इज योर बल्क मॉडुलस, एंड ईटा इज द मॉडुलस ऑफ रिजिड, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने ध्यान रख डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट भी पेपर में ये पूछ कि बाय विच रिलेशन दीज मॉडुलस आर लिंक्ड और रिलेटेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लिंक करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू 9 ईटा के डिवाइडेड बाय 3 के प्लस, ओके। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। 43 क्वेश्चन सेज दैट ए वायर जिसकी लेंथ है l एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a is made up of material of Young's modulus y. If the wire is stretched by a amount x, the work done is, क्या बताना है, वर्क डन बताना, क्या बताना है, वर्क डन बताना, और वर्क डन बताना है तो मॉडुलस की, ये यंग्स मॉडुलस को दिखाई दे ना, इसकी टर्म में बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमने वायर को स्ट्रेच किया है टू अमाउंट ऑफ एक्स, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई वायर स्ट्रेचनिंग नहीं, जीरो पे था इसका जो, फिर हमने एक्स लेंथ इसको क्या कर दिया, ये जो लेंथ थी हमारी जीरो से लेकर एक्स तक, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे देखें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बट ऑफ वर्क, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, फॉर कैलकुलेटिंग टोटल वर्क डन, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट व्हाट, टोटल वर्क डन, ठीक है। डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इफ वी टेक द इंटीग्रेशन ऑन दोनों साइड तो क्या होगा हमारे पास, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल डब्ल्यू आ जाएगा। दूसरा यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एक्स बाई में एल, एक्स बाई में एल, यही होता है। ये वैल्यू यहाँ पे फोर्स की निकालें, फोर्स की वैल्यू निकालें, यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा, वाई ए एक्स बाई एल। अब यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है, मेरे को ये बताओ, चेंज कौन कर रहा है, चेंज हो रही है ये लेंथ, यानी कि एक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये तो क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ होती है ये वाली, एल ओरिजिनल लेंथ होती है, ये एक्सटेंशन होती है अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक्स में ही ले लेते हैं, ठीक है, किस में ले लेते हैं, एक्स में, डी एक्स, ताकि कंफ्यूजन,
ठीक है, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई एल और इंटू डी। कहाँ से कहाँ तक हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, 0 से लेके x तक। कहाँ से कर रहे हैं, 0 से x तक उसको जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। वाई ए जो है l बाहर है बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट, टोटली ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, x का। और इंटीग्रेशन कैसे होता है आपको पता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर एक इंक्रीज कर देंगे उसी से डिवाइड कर। तो पावर यहाँ पे x की कितनी है, 1 है, पावर एक इंक्रीज करो और उसी से डिवाइड करो। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो आपको बहुत बार मैं लिखवा चुकी। दैट इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू में यहाँ पे x पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये होता है। हम x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। देन आपके पास क्या मिला, वाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। इतना आ गया जो वर्क डन है, दैट इज वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2l, वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2l, दैट इज ए विल बी द, ए आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट हो जाए बात। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। नोट करिए भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, if wire is stretched by a hanging a weight from its end, the elastic potential energy per unit volume in terms of longitudinal strain सिग्मा। अच्छा, स्ट्रेन को यहाँ पे सिग्मा इसने लिख के दे दिया एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 1। इसकी टर्म में हमने क्या बतानी है, यहाँ पे एनर्जी बतानी है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यही होती है स्ट्रेस, यही होती है। ठीक है, और जो y है वो y हमारे पास होता है जी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये तो हम इतनी बार रट चुके हैं कि अब ये लिखने का भी, y जो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना। तो यहाँ पे हमने किसकी टर्म में निकालनी है, इसको निकालना है स्ट्रेन की टर्म में। स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय सिग्मा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, अदरवाइज स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, है ना। स्ट्रेन की टर्म में निकालना है तो स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से फटाफट से। स्ट्रेन स्ट्रेस क्या आ जाएगा, y इंटू में स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट्स वाई डायरेक्टली वी कैन पुट इट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी, हाफ, स्ट्रेस की जगह पे क्या आ जाएगा, y इंटू सिग्मा और यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y सिग्मा स्क्वायर बाय, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, स्क्वायर बाय 2, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। भी नहीं था क्वेश्चन में बट यहाँ पे जो है नोटेशन दे रखी है ना। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 45, when an elastic material with Young's modulus y is subjected to stretching stress s, the elastic energy stored per unit volume in the material, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमें यहाँ निकालनी है कि कितनी होगी। पर यूनिट वॉल्यूम ही यहाँ पे निकालनी, पर यूनिट वॉल्यूम इधर निकालनी थी, इट्स सो सिंपल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसमें पूछा है स्ट्रेस की फॉर्म में कितनी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, पीछे हमने स्ट्रेन की टर्म में पूछा गया, की टर्म में पूछा गया था स्ट्रेन, और यहाँ पे किसकी टर्म में पूछा गया, दैट इज इन ऑफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इनटू, पिछली बार हमने स्ट्रेस की वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
y इज इक्वल टू स्ट्रेस को लिख सकते हैं s और डिवाइडेड बाई स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से निकाल, स्ट्रेन इक्वल टू s बाई वाई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या बनेगा 1/2, स्ट्रेस को लिख रहे हैं s, स्ट्रेन आ जाएगा s बाई वाई, तो s स्क्वायर बाई 2y इज योर एनर्जी डेंसिटी, यू कैन से पर यूनिट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगी s स्क्वायर बाई 2y, दैट इज ऑप्शन द करेक्ट, ये आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये स्ट्रेस की टर्म में भी आपको पता होनी चाहिए और स्ट्रेन की टर्म में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, ए लॉन्ग स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 cm एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज v, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 cm देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल, ये तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी u1 फर्स्ट कंडीशन के लिए v है, कब, जब मेरे पास एक्सटेंशन 2 cm, स्ट्रेच जो हमने किया तो एक्सटेंशन कितना है u2 आप लोगों ने बतानी है, कब, जब मेरे पास x1 होगा, कितनी हो जाएगी 10 cm, स्ट्रेच कर देंगे हम 10 cm तक, तब हमें एनर्जी बतानी है इन टर्म्स ऑफ v कितनी हो, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को अगर याद नहीं आपको तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो v है यहाँ पे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नॉट वोल्ट, है ना, वोल्ट जो है दिमाग में जाता है। चलिए तो एनर्जी होती है मेरे पास हाफ ऑफ एफ एक्स या हाफ ऑफ के एक्स, हाफ ऑफ के एक्स के, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं u1 इज इक्वल टू बाई 2 के x1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ के x1 कितना है 2 का स्क्वायर कर दो, 4 यहाँ से कैंसिल, 4 बचेगा 2 कितना, यहाँ से 4 आएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के बचेगा 2 के, एंड दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल, अब दूसरी वाली के लिए निकालते हैं u2 कितना आ जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के x2 इज 10 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 100 कितना बचेगा 50, ये बचेगा u2 बाय u1, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड बनी है वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमने कर दिया सेकंड बाय फर्स्ट, u2 बाय v इज इक्वल टू 50k बाय 2k, k से k कैंसिल, कितना आ जाएगा 25, u2 हमने बताना है, u2 बताना है तो v को उधर ले जाएंगे, क्या बनेगा u2 इज इक्वल टू 25 इंटू, कितना आ जाएगा 25 इंटू, राइट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये अपने पास 25 इंटू वी, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, डी आपका क्या रहेगा करेक्ट, ओके। चलिए जी, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके खत्म हो जाते, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चैप्टर जो है ओवर हो चुका है आपका, ओके। तो नेक्स्ट क्लासेस में जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट, ठीक है। तो एज यूजुअल ही रहेगा आपका, पहले थ्योरी वाली क्लास होगी एंड देन जो है फिर हमें न्यूमेरिकल वाली क्लास करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, सो मच।